हेलो मैम मेरा नाम ना राधिका है जी। मेरी एज 21 ईयर्स है। और ना मुझे ना जैसे 1 ईयर से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मेरे मेंसेस है 2-3 महीने ऊपर होके आते हैं, तो काफ़ी ऐसे वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है मेरा। और जैसे पिंपल्स भी हो रहे हैं फेस पे। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो उस पे पीसीओडी या पीओएसएस ऐसे मतलब कोई डिसीज़ दिखा रहे हैं। तो मैं तो डर ही गई उसको देख के भी, ये क्या है, ये मतलब मुझे कोई बीमारी लग गई है इसमें, या फिर इसका क्या होगा, मतलब क्या होता है ये पीसीओडी, क्या होता है? राधिका, पहले तो तुम अपना इंटरनेट पे सर्च कर करके अपना स्ट्रेस मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें समझाती हूँ पीसीओडी होता क्या है, पहले वो समझो। ओके। तो पीसीओडी क्या है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी अंडेदानियाँ है उसके अंदर दानेदार छोटे 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 अंडे होते हैं। अभी हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है पहले वो समझो तुम। नॉर्मली क्या होता है, हमें जैसे पीरियड आके साफ होती है, हमें अंडे बनने शुरू होते हैं। ठीक है। अंडा धीरे धीरे बनता है, फिर एक अप्रॉक्सीमेटली 12वें या 14वें दिन पे आके अंडा बड़ा हो जाता है। अंडा फिर रप्चर हो जाता है या ओव्यूलेशन होती है। उसके बाद 14वें दिन पे जाके पेशेंट को पीरियड आती है, या लेडी को, औरत को पीरियड आ जाती है। ये हमारा नॉर्मल साइकिल है जो 28 दिन का होता है। किसी का 22 दिन का हो सकता है, किसी का 32-35 दिन का भी हो सकता है। पर नॉर्मली जब अंडा बनेगा और ओव्यूलेशन होगा, फिर उसके बाद जाके पीरियड आती है। तो पीसीओडी में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, अंडा ठीक से नहीं बन रहा है। ये सबसे मेन कारण है कि अंडा ठीक से बन नहीं रहा है। छोटे छोटे दानेदार छोटे छोटे अंडे, एक प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है, एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन रहा है। तो ये मेन कारण होता है पीसीओडी में। पीसीओडी का मीनिंग ये होता है। अभी पीसीओडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमें, पीसीओडी के क्या क्या सिम्टम्स है ये जान लो पहले तो पीसीओडी जो है ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसके जब कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हम इनको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस। एक सिंड्रोम हो जाता है ये। तो मान लो आपकी दानेदार अंडेदानी, आपको पीसीओडी है, हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया। उसके बाद क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा तुम्हें पीसीओडी का शक है? एक तो पीरियड इरेगुलर आना। पीरियड्स ऑब्वियसली टाइम पे नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारा अंडा ठीक से नहीं बन रहा है, अंडा टाइम पे नहीं बन रहा है, इसलिए पीरियड टाइमली नहीं आ रहा है। पीरियड कम आना, पीरियड चढ़ के आना, 2-2 3-3 महीने पीरियड ना आना, या लगातार महीना भर पीरियड आए जा रहे, बीच बीच में पेशेंट कहते हैं ना 2-3 बार पीरियड आते हैं महीने में, ये एक इसका सिम्टम हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मोटापा होना। बहुत मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो रही है, पेशेंट कह रहे मैडम मुझे डेट नहीं आ रही, मैं मोटे होते जा रही हूँ, बोलते हैं पेशेंट। तो ओबेसिटी एक कारण भी है पीसीओडी का और एक सिम्टम भी है। ठीक है, क्योंकि एक विशियस साइकिल है। ओबेसिटी से शुरुआत होती है, आप मोटे हो, इसलिए आपको पीसीओडी के सिम्टम्स और बढ़ेंगे। पीसीओडी में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, हमारे शुगर बढ़ते हैं, इसकी वजह से हम और मोटे होते हैं। तो मोटापे से फिर से पीसीओडी और बढ़ेगी। तो एक विशियस साइकिल है जो टूटती नहीं है मोटापे की। और सिम्टम्स क्या है इसके, फेस पे बाल आना, हर्सुटिज्म, बॉडी पे बाल आना। फिर पेशेंट कहते हैं मैडम मेरे को एक्ने हो रहे, पिंपल हो रहे, मैडम फेस पे पिंपल हो रहे, बैक पे पिंपल हो रहे, इधर हाथों पे पिंपल हो रहे। तो पिंपल्स पहले लोग पुराने ज़माने के कहते थे जवानी है जी पिंपल्स आते हैं, नहीं, पर इतने पिंपल्स आना आजकल पता, ये हमने अपने एडवांस स्टडीज़ में ये पता चला है कि ये पीसीओडी का एक सिम्टम हो सकता है। अभी पीसीओडी का एक मुख्य सिम्टम या एक मुख्य इफेक्ट जो है वो होता है बच्चा ना होना। जैसे हमने पहले भी बात की है, पीसीओडी में अंडा नहीं बनता। अंडा नहीं बनता तो एनओव्यूलेशन या अंडा ना बनना, बच्चा ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो बांझपन भी हो सकता है इसकी वजह से। और पेशेंट्स एक छोटे मोटे सिम्टम्स भी बता दे, जैसे मैम देखो ये हिस्सा मेरा है वो काला हो रहा है, या नेप ऑफ द नेक पे बिल्कुल कालापन आ रहा है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो ये काफ़ी सिम्टम्स है पीसीओडी के। और पीसीओडी का फिर हम इन्वेस्टिगेशन इन सिम्टम्स के साथ, जब पेशेंट मेरे पास आता है कि मैडम मुझे ये हो रहा है, या तो मैडम मुझे बाल आ रहे हैं फेस पे, है ना, या फिर मुझे पीरियड सही नहीं आ रहे हैं, या मोटापा आ रहा है, या मैडम बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम उसके इन्वेस्टिगेशन फिर पीसीओडी के करते हैं और हमें शक हो जाता है इस पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है। ठीक है मैम, मैं ये तो समझ चुकी हूँ, चलो ना अभी क्या होता है ये पीसीओडी। लेकिन अभी इसका मतलब मुझे कैसे पता चलेगा अभी मुझे पीसीओडी है या नहीं है, या इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आगे क्या होगा फ्यूचर में, इसके बारे में मुझे बताना थोड़ा। जैसे हमने बात की थी कि पीसीओडी है ना एक सिंड्रोम है, या पीसीओडी एक डिसऑर्डर है, तो हमें कैसे पता चलेगा डेफिनेटली कि हमें पीसीओडी है? तो इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब हमारे ओपीडी में, जैसे तुम आए हो ओपीडी में, पेशेंट आता है और हमें वो सिम्टम्स बताता है, तो हमें एक आइडिया आ जाती है इस पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है। पर कंफर्म करने के लिए हम हॉर्मोन्स करते हैं टेस्ट। पहले तो हम आपका करेंगे एक एफएसएच और एलएच हार्मोन। तो हमें ये एफएसएच एलएच हार्मोन से आइडिया आ जाता है, इसका रेशियो बदल जाता है। नॉर्मली एफएसएच एलएच हार्मोन ऑलमोस्ट इक्वल होता है, पर पीसीओडी में एलएच हार्मोन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एफएसएच के। फिर हम थायराइड चेक करते हैं, क्योंकि थायराइड भी कॉमनली एसोसिएटेड है आपके पीसीओडी के साथ। प्रोलैक्टिन चेक करते हैं। उसके अलावा इंसुलिन हार्मोन करते हैं, आपका फास्टिंग शुगर करते हैं।
और आपका पोस्ट प्रेंडियल शुगर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो ग्लूकोज लेवल है पीसीओडी में काफ़ी बार उसमें चेंजेस आ जाते हैं और इसलिए पेशेंट को मोटापा भी होता है एंड उनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड सबसे मेन डायग्नोस्टिक टूल है। अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलेगा दानेदार अंडेदानी है, उसमें छोटे छोटे अंडे बन रहे और एक बड़ा अंडा नहीं दिख रहा है। जो पेशेंट्स को फर्टिलिटी करनी है, बच्चा लेना है, उनके लिए हम टेस्ट कराते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उनको अराउंड ओवुलेशन के जो डेज होते हैं, जो अराउंड पीरियड्स के 12वें दिन से 18वां दिन नॉर्मली जो होते हैं, उसके दौरान जब हम अल्ट्रासाउंड करके सीरियली देखते हैं कि हमें एक अंडा नहीं दिख रहा है, बन रहा है, तो हमें पता चलता है एनओवुलेशन है इस पेशेंट को, और उसमें भी हमें दानेदार अंडेदानी दिख जाती है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जिससे हमें आइडिया आ सकता है कि पेशेंट को पीसीओडी है कि नहीं है। जैसे एक डिस्क्रिप्शन होता है, डेफिनेशन में कोई भी ये 2 या 3 सिम्टम्स जब इकट्ठे होते हैं तो पेशेंट को पीसीओएस कहा जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस करके हमें आइडिया हो जाएगा आपको पीसीओडी है कि नहीं है। अभी पीसीओडी ठीक करने से पहले हमें क्या सोचना है, पीसीओडी या पीसीओएस हम अवॉइड कैसे करें या इसको होने से कैसे रोकें। तो इसकी जड़ें हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन में है, जो बचपन में डली हुई है। तो पहले ज़माने में पीसीओडी कॉमन नहीं था, अभी तो हर तीसरा पेशेंट आ रहा है कह रहा है मुझे पीसीओडी है और उसको सिम्टम्स भी है। तो पहले के ज़माने में क्या थी, हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। हम ओपनली प्लेग्राउंड में खेलते थे जब हम बच्चे थे, है ना, स्पोर्ट्स खेलते थे, भागना कितना था, खाना भी हम नॉर्मल खाना घर का खाते थे, फास्ट फूड कम से कम था। अभी ये जो हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है, हम अभी बच्चे स्कूल से आते हैं सीधे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं या टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं फिजिकल। तो जो हम खा रहे हैं कैसे पचाएंगे, हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। प्लस फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, चॉकलेट्स का इंटेक, पेस्ट्रीज का इंटेक बढ़ गया। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी इसकी नींव आप बचपन में रखो। बचपन में ही सारे पेरेंट्स ने बच्चों को हेल्दी डाइट देना चाहिए, प्रोटीन्स वाइटामिन ज़्यादा दो, घर का खाना दो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे दो और फास्ट फूड बंद करो उनका, और उनको चॉकलेट्स वगैरह भी बिल्कुल नियमित मात्रा में दो। स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करो, कोई ना कोई टाइप ऑफ स्पोर्ट बच्चे को ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्रिकेट हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वॉक हो नॉर्मल या भागने की एक्सरसाइज, एथलेटिक्स, कुछ मर्जी हो, पर कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जरूर लेना चाहिए। अभी जब हम आगे जाके एज में कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे पीसीओडी को, तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ा इलाज है इसका। पर से पीसीओडी का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है कि पीसीओडी के सिम्टम्स का इलाज होता है, उसकी वजह से जो जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशन से, उसका इलाज हम देते हैं। पर एज सच आपको पीसीओडी को अपने से दूर रखना है, उसको ट्रीट करना है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, अच्छा डाइट, रेगुलेटेड डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, फास्ट फूड बंद करो अपना, ऑयली फैटी फूड बंद करो बिल्कुल, ठीक है, मीठा कम करो अपना, शुगर इंटेक कम करो, और एक्सरसाइज, गुड फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपना मोटापा कंट्रोल में करो, आपको पीसीओडी की टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं। अभी जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर आप कहते हो मैडम मुझे पीरियड सही नहीं आती, तो पहले मैं आपको वेट लॉस और लाइफस्टाइल रेगुलेशन के साथ क्या सलाह दूंगी, हार्मोन्स दूंगी। हार्मोन से आपके पीरियड हम सेट करते, 3 से 6 महीने का कोर्स देते, और उसके बाद काफ़ी पेशेंट्स के हार्मोन्स ठीक होने की वजह से पीरियड रेगुलेट हो जाते हैं। अगर आपकी सिम्टम्स है मैम फेस पे बाल आ रहे, तो इसके लिए अगर जो ऑलरेडी बाल हुए उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट्स है, और आगे से कुछ हम आपको दवाइयाँ देते जिससे आगे आने वाले बाल कम हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको ये बाल बढ़ने की समस्या बंद हो जाती है। फिर एक्ने या पिंपल्स जो होते हैं, इसके आराम से ट्रीटमेंट्स होते हैं। कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी इसके ट्रीटमेंट्स बहुत बढ़िया वे से देता है। बाकी एप्लीकेशन के लिए ट्रीटमेंट्स आपको दवाइयाँ या क्रीम्स दी जाती है, और दवाइयाँ खाने वाली भी सेवन करने के लिए आपको दी जाती है। अगर ओबेसिटी फैक्टर है, जैसे मैंने बोला, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइजेस हो गए। अगर आपको अभी एक्थैंथोसिस है, यानी कि स्किन आपकी डार्क हो रही है, तो उसके लिए भी पिगमेंटेशन अवॉइड करने के लिए क्रीम्स और मेडिसिन दी जाती है। अभी आया सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्टिलिटी का। कल को जाके तुम्हारी शादी होती है और तुम्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है, तुम बच्चा प्लान कर रहे हो, तो इसके लिए क्या, तो इसके लिए बहुत आसानी से ट्रीटमेंट्स हो जाती है। हम पेशेंट को कुछ हार्मोन्स देते हैं, दवाइयाँ अंडे बनाने वाली, और कभी कभी इंजेक्शंस भी लगाते हैं अंडे बनाने की। फिर टेस्ट करके देखते हैं कि उनके एग बन रहे कि नहीं बन रहे। एक बार एग बनने शुरू हो गए तो फर्टिलिटी या बच्चा ठहरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और आपको ईजिली हर चीज़ का हल निकल आता है। ठीक है।